तन, मन, आत्मा, इन तीनों के सही मेल से ही जिंदगी कामयाब होती है। इन तीनों में से एक भी अगर अपना संतुलन या बैलेंस खो दें तो नतीजा काफी खराब हो सकता है। ऐसे ही SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी 3 एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट और गोल्ड, और यहाँ भी इन तीनों का संतुलन उतना ही जरूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। यही नहीं, इस फंड में तीनों ही एसेट क्लासेस को मीनिंगफुल एलोकेशन दिया जाएगा। एक ट्रू टू लेबल मल्टी एसेट फंड जो कहता है वो करता भी है। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक हाइब्रिड फंड है जो रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। इस फ्रेमवर्क का काम है उस एसेट क्लास को पहचानना जिसमें वॉलेटिलिटी सबसे कम हो, और फंड मैनेजर फिर उसी एसेट क्लास में अपना एलोकेशन बढ़ाते हैं, यानी खरीदी करते हैं। हाइब्रिड फंड्स का एक सिंपल रूल होता है, जब बाजार गिरे तो खरीदो और जब बाजार चढ़े तो बेचो और दूसरे एसेट क्लास में खरीदी बढ़ाओ। लेकिन ये जितना सिंपल लगता है सुनने में, उतना ही मुश्किल भी है। फंड मैनेजर्स 30 से 35 इंडिकेटर्स या संकेतक को स्टडी करते हैं। इन इंडिकेटर्स की रीडिंग भी फ्रेमवर्क में डाली जाती है और तब निकल के आता है एसेट एलोकेशन। SBI म्यूचुअल फंड उन फंड हाउसेस में से एक है जिसने अपना एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क खुद ही बनाया है, तो उस पे पूरा भरोसा भी है। क्योंकि इस स्कीम में 3 अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, तो उनमें कोई कोरिलेशन भी नहीं है, यानी वो अपने अलग अलग डायरेक्शंस में चलते हैं। ऐसा शायद ही हो कि तीनों ही एक साथ ठप पड़ जाएं। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी वक्त पर तीनों में से कोई ना कोई एक तो ऊपर का रुख कर रहा होता है, और इससे स्कीम में रिस्क कम हो जाता है। इस स्कीम के इक्विटी फंड मैनेजर हैं दिनेश बालाचंद्रन, जिन्होंने इक्विटी वाले हिस्से को रीओरिएंट किया है अपने सिग्नेचर एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल से, जिसका रुख हमेशा से वैल्यू फिलॉसफी का रहा है, यानी वो उन स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं जो बाजार से कम दाम पर ट्रेड कर रहे हों और साथ ही जो आगे चल के ज्यादा बढ़त दिखा सकें। We hope to manage this fund in a very active manner, where the basic framework that we are going to use is a value discipline. Within this particular framework, the fund at this point has higher allocation to small and mid-cap stocks, mainly because the opportunities are higher in this space from a risk-reward perspective. As and when situation changes and large-cap stocks become more attractive, we won't hesitate to move in that particular direction. The overall thought process is to generate significant alpha from stock selection in this particular fund. अब ये सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल इस ही फंड में क्यों निवेश किया जाए? पहली बात तो ये है कि इस टाइम पर फिक्स्ड इनकम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एक्सपर्ट्स की राय ये है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाए नहीं जाएंगे और रेट कटने में अभी थोड़ा वक्त है, तो बीच का ये जो टाइम है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, खासकर लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन लोगों के दिमाग में ये भी है कि कभी ना कभी तो इंटरेस्ट रेट्स कटेंगे ही, और ये चीज़ इक्विटी वाले हिस्से के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि शेयर बाजार तो आगे की तरफ देखता है और उसे दिख रहा है कि आगे चल के आज नहीं तो कल रेट्स कटनी ही है, तो इक्विटी में एलोकेशन भी फिक्स्ड इनकम जितना ही ज़रूरी है। इस वजह से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों को ही अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। एक बात और, SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का AUM फिलहाल 1000 करोड़ से कम है, यानी फंड मैनेजर्स फुर्ती से डिसीजंस ले सकते हैं जो रिटर्न्स को इम्प्रूव करने की क्षमता रखते हैं। इस फंड में इक्विटी एलोकेशन कम से कम 35% रखा जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स को इंडेक्सेशन का फायदा भी मिले। लेकिन याद रहे कि SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश वेरी हाई रिस्क पर है, तो अपनी रिस्क प्रोफाइल समझकर ही इन्वेस्ट करें। इस स्कीम के बारे में और जानने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से कांटेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाना ना भूलें। उम्मीद है आपके निवेश का ये सफर कामयाब हो। म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें